हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडीमैन। और देखिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस टाइप के आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, लॉन्ग में आपके आते हैं, तो इस टाइप के आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। और बाकी मैंने लेक्चर 1 में आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना था। लेक्चर 2 लेक्चर 3 में आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो लेक्चर 4 की वीडियोज़ है और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है और सबको समझाऊंगा। बाकी मैंने काफ़ी चैप्टर्स आपके मैकेनिक्स से, वर्चुअल वर्क, कॉमन कैटेगरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट करा दी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑर्बिट में देखिए क्या है कि आपको रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करनी, वीडियो शेयर करनी, क्योंकि आपको और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट आपकी आती है तो अच्छा लगता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो कहा है कि यहाँ पे ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन विच वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब। देखो अब आपको समझने वाली बात क्या है कि सेंट्रल एक्सेलरेशन से घूम रहा है, विच वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब। यहाँ पर आपको क्या है कि क्यूब की जगह आपको डिस्टेंस R4 R3, डिस्टेंस R अगर हम मान के चलें तो R4 R2 R1 काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दे देगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, इफ़ इट प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी विच इज √2 टाइम्स। तो इसकी जो ओरिजिन से वेलोसिटी क्या है, √2 टाइम्स है। द वेलोसिटी फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, सो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज R cos थीटा बाई √2 a। तो देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन में क्या है कि रिलेशन दिखाई दे रहा है आर में और थीटा में। ठीक है, जो कि अब तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको रिलेशन देखने को मिला था कि आर और थीटा में रिलेशन, बट इट्स मीन्स इसमें क्या है कि क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब आपको क्या है, जो इक्वेशन में निकल के आती थी, जो इक्वेशन वो हम सॉल्व करते थे जिस इक्वेशन को, वो ऑलरेडी दे रखी है। अब हमको क्वेश्चन को उल्टा लेके चलना है। कैसे, इन्होंने कहा है कि जो उसका फोर्स है वो किसके अपोजिट है, तो P इन्वर्सली किसका है, डिस्टेंस का होल क्यूब, तो डिस्टेंस का होल क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ P1/r³। ये आपको क्वेश्चन दिया है, वैसे हम इसको सॉल्व करते थे, इतना लेके आते थे, लेकिन अब इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो P बराबर अब कोई भी मान के चलूँ एक्सेलरेशन μ/r³ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, म्यू। ठीक है, तो μ/r³ का मतलब P बराबर μu³ आ गया, क्योंकि 1/r = आपका कितना होता है, u होता है। अब आपकी क्या इक्वेशन क्या है, तो आल्सो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, आल्सो इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट की जो आपकी इक्वेशन होती है, क्या होती है सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन, मैंने आपको काफ़ी बताया था कि डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, P बराबर फाइंड कर ले रहा हूँ यहाँ से, P बराबर h²u² ब्रैकेट में u + d²u/d θ² बराबर μu³। कैसे, मैंने आपको इक्वेशन होता है d²u/d θ² प्लस का u बराबर h²p/h²u²। अगर डायरेक्टली वहाँ से p निकालूँ तो h² इधर चला जाएगा। ठीक है, और आपकी p बराबर क्या वैल्यू, μu³ इधर की, तो पूरी की वैल्यू क्या मान सकता हूँ मैं, μu³ मान सकता हूँ। ठीक है, और कह सकता हूँ इसको, देखो h² इधर ले लिया, u² को मैं इसके नीचे ले गया, किधर नीचे आ जाएगा तो ऊपर एक u बचेगा, तो h² u + d²u/d θ²। ठीक है, = μu आ गया आपका इक्वेशन। इसको हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ करनी होती है, वो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ सेम वही करना है। आपको करनी होगी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2du/dθ एंड इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2du/dθ। आपको हर एक क्वेश्चन इस टाइप के जितनी क्वेश्चन आपको सब में करनी है, एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट का मतलब क्या है, देखो इसको हम क्या करेंगे, v² मान के चलते हैं दूरी के लिए। अब बराबर h² आपका h रहेगा। अब बात करते हैं u की, तो देखो u से हमने मल्टीप्लाई करी, तो u की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे u × 2du/dθ, तो देखो यहाँ से u का कितना आ जाएगा, u²/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, u²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओनली कितना बचेगा, u² बचेगा, प्लस d²u/dθ²। इसका हम करेंगे तो d²u/dθ² का अब क्या करेंगे, du/dθ करेंगे। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका du/dθ होता है, लिख देंगे du/dθ का होल स्क्वायर बराबर म्यू का म्यू रहेगा, और u का करेंगे तो u² हो जाएगा, प्लस का a। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको करके दिखा दिया। इसको हमने इक्वेशन सेकंड, इतना काम हर किसी में करना है। अब इन्होंने क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलना है। अगर मान के चलें इफ़ b1 with the velocity in the circle with the
वेलोसिटी इन दी सर्कल, अगर सर्कल की वेलोसिटी हम v1 मान के चल रहे हैं और रेडियस a ऑफ रेडियस a मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या मानेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है एक्सेलेरेशन विच वेरी इनवर्सली एज द क्यू एज अ डिस्टेंस इफ द वी प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस इफ फ्रॉम द ओरिजिन बी वेलोसिटी विच इज रूट टू टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो अब दिखाना है कि द वेलोसिटी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए सो दैट, तो बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स फॉर सर्कल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स फॉर सर्कल बराबर म्यू अपॉन ए क्यू हो जाएगा। कैसे, उन्होंने कहा है कि आपको इन्वर्सली क्यू करना है, किसका, डिस्टेंस का इन्वर्सली क्यू करना है। तो हमको अगर इन्वर्स के लिए मतलब एक्सेलेरेशन यू मान के चले, म्यू का आपको कॉन्स्टेंट चल रहा है तो म्यू अपॉन ए क्यू हो जाएगा, और इसको इक्वेशन में ए मान लेता हूँ क्योंकि इससे थोड़ी अलग इक्वेशन हटके बननी है आपकी, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसलिए बी वन स्क्वायर जो आपका बी स्क्वायर है ना, इसको बी वन स्क्वायर बराबर ये आप समझ लीजिए म्यू अपॉन ए स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये आपका इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके, तो ये से कट जाए, म्यू अपॉन ए स्क्वायर बचेगा आपका। तो इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, इसको छोड़ो, तो म्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया। सो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई, इसको जो इक्वेशन आपने फाइंड की है ना, ये वाली इक्वेशन, इसके लिए हम पद ढूंढने हैं, वो हमें निकालने होते हैं, इसी को सॉल्व करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए सेंटर फोर्स ऑफ सर्कल मिल गया, ये हमारा सर्कल का फोर्स निकल के आ गया। अब दूसरा काम, तो वैसे तो सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही दूंगा, बट आपको थोड़ा समझ के चलना है। तो देखो इफ इसके बाद हम निकालते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस इफ इट ई ऑरिजिन इफ इट प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, तो एप्स की बात कर रहा हूँ, तो सो दैट इनिशियली एट एन एप्स, एप्स की क्वेश्चन मैंने आपको बताई नहीं है, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको बता दूंगा। तो इनिशियली एट एन एप्स इसका मतलब होता है यू बराबर वन अपॉन, ये आपको इनिशियली पोजीशन बना के रखनी है। और यहाँ से अगर हम डी यू ओवर डी थीटा निकालें तो बराबर आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि वन अपॉन क्वेश्चन जीरो हो गया। एंड गिवन आपको ऑलरेडी दिया है कि जो वेलोसिटी है ना वो रूट टू टाइम्स है, रूट टू टाइम्स बी वन की। तो वी बराबर यहाँ से अगर हम निकालें तो रूट टू म्यू अपॉन जो हमने वैल्यू निकाली थी अपॉन ए, तो जो वैल्यू हमारी किसने फ्रॉम ए से निकल के आ गई, यहाँ से हमें वी की वैल्यू मिल गई। यू की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख ली थी, क्या है कि सो द इनिशियली एट एन एप्स, तो एप्स में क्या है, इनिशियली पोजीशन आपकी यू बराबर वन अपॉन ए हो गई। अब जो हमें जितनी जरूरत की इक्वेशन थी वहीं सब निकल के आ गई। अब देखो जो इक्वेशन हमारी है क्या है कि वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जो इक्वेशन टू हमने जो बनाई थी, अंदर यू स्क्वायर प्लस, ये आपकी सेम हर किसी में ये इक्वेशन बनी है, तो याद कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कर लें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। म्यू यू स्क्वायर प्लस का ए, तो जो वैल्यू हमने निकाली बस वो पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली है, देखो हमने इसका बी स्क्वायर करेंगे तो टू म्यू स्क्वायर म्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, टू म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अंदर यू की वैल्यू वन अपॉन ए, तो मतलब वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी जीरो निकल गई, जीरो लिख दिया बराबर म्यू, इसकी वैल्यू वन अपॉन ए स्क्वायर, कैसे, यू बराबर वन अपॉन ए है, ठीक है, म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर देखो वैल्यू हम अलग अलग फाइंड करें, कैसे, इसको वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो इस फंक्शन को हम इसके साथ ले लें, ओके। तो इस फंक्शन को जब इसके साथ लेंगे तो एच स्क्वायर बराबर आपका टू म्यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड अगर हम ए की बात करें, ए हम निकालें तो म्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया आपका, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या, ये वाला फंक्शन इसके साथ ले लिया बराबर में, ये वाला फंक्शन इसके साथ ले लिया, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि पुट वैल्यूज, इसको क्या है, वैल्यूज को पुट कर देना है, तो पिट वैल्यू, आपको दोबारा वैल्यूज को क्या पुट करना है। तो वैल्यूज क्या है आपकी, टू म्यू निकल का एच स्क्वायर की वैल्यू, डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी दे रखा है, प्लस का यू स्क्वायर बराबर म्यू यू स्क्वायर है, म्यू यू स्क्वायर प्लस का म्यू अपॉन ए स्क्वायर। जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी था ना हमने, सेम वही इक्वेशन को उसको दोबारा लिख दिया,
ठीक है। तो ये वाला म्यू आपका इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे ऑलरेडी, और अंदर आपका डी यू ओवर डी टी का होल स्क्वायर बचेगा बराबर माइनस का यू स्क्वायर, और ये वैल्यू उसकी अपॉन में आ जाएगी, जो आपकी म्यू की वैल्यू इसको अपॉन में आ जाएगी, तब आपका प्लस का 1/a स्क्वायर बचेगा। कितना 1/a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या है इसमें से टोटल को म्यू को कॉमन ले लेंगे, जब म्यू को कॉमन ले लेंगे तो आपका यू प्लस 1/a स्क्वायर बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर बचेगा, म्यू से म्यू आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात के लिए। अब ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, ये वैल्यू हमारी मेन है, बस इसी को हमको क्या है फाइंड करना था। ठीक है, क्योंकि हमने अब तक जो वैल्यू फाइंड की थी ए की एच स्क्वायर बराबर 2, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी स्टार्टिंग में, वो उसमें क्या हमने पुट कर दी, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो हम निकाली एच स्क्वायर बराबर, और ये इक्वेशन हमने 2 निकाली थी। बस ये 2 इक्वेशन अगर आप ढंग से निकाल लेते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि अब आगे कुछ ऐसा है नहीं काम जो हमें इसका फाइंड करना है। अब देखो ऐसे डी यू अपॉन 2 डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस की स्क्वायर आएगा, इसका हम करेंगे वर्ग √2 डी ओवर डी टी, तो इसका वर्ग किया तो ये तो वर्ग हट जाएगा, इक्वल टू इसको हम माइनस का है तो रूट चला लेंगे आपको माइनस का 1/a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, बराबर डी थीटा अपॉन √2, हमने केस का अपॉन में ले लिया, डी थीटा अपॉन √2 बराबर माइनस डी यू अपॉन √1/a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप समझ से चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ तक तो आपने वैल्यू फाइंड कर ली, इसका हम क्या इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन ऑन इंटीग्रेटिंग मैं समझता हूँ क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो कहीं हार्ड नहीं होते हैं। वैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, बस वैल्यूज़ अगर आप दोबारा वीडियोस देखेंगे तो आप वैल्यूज सीख जाएंगे, और क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग पे देखो थीटा अपॉन √2 हो जाएगा, डी थीटा का अपना वो डी थीटा का थीटा अपॉन √2 आ गया, बराबर देखो ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी डी यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका बनता है कॉज इनवर्स एक्स का, तो कॉज इनवर्स ए यू मतलब ये वगैरह फंक्शन हमने ले लिया कॉज इनवर्स ए यू बराबर, इसको बी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या इनिशियली पोजीशन निकालते हैं हमेशा, तो अगेन इनिशियली पोजीशन, तो इनिशियली पोजीशन फाइंड करते हैं, तो क्या वैन थीटा बराबर क्या मानते हैं 0 मान के चलते हैं, u बराबर 1/a दे रखा है हमारा, और b बराबर हमारा 0 मान लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपने जब फाइंड किया हो तो आप जानते हैं कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, इसलिए थीटा अपॉन √2 बराबर कॉज इनवर्स ए यू आपका निकल के आया। ओके, ए यू बराबर कॉज थीटा अपॉन √2 आपका आ गया। ठीक है, तो ए बराबर यू का मान क्या होता है 1/r होता है, तो 1/r इधर आपका कितना हो जाएगा r कॉज थीटा अपॉन √2, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको कैसे हमने सॉल्व किया था, तो आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। देखो हमने क्या किया था, इक्वेशन हमने बनाई थी, तो मैंने इक्वेशन को लिख दिया था पी बराबर एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर म्यू यू को, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके मैं इक्वेशन 2 बना के ले आया कि बी स्क्वायर बराबर हमने इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसी इक्वेशन में हमको ए की वैल्यू एच की वैल्यू हमको चाहिए होती हैं, तो ए की एच की और यू की, ये 2 वैल्यूज हमें क्या है 3 वैल्यूज हमको चाहिए होती हैं। इन तीनों वैल्यूज देखो यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होती है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, एच की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं जो कि मैंने आपको आगे से करके दिखाया, और वी की वैल्यू सो हम फाइंड करते हैं, तो वी की वैल्यू किसके लिए चाहिए होती है आपको, इसके लिए चाहिए होती है, तो वो हमें क्या है क्वेश्चन से मिल जाती है अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। तो उसके बाद पुट कर देते हैं हम यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसको इक्वेशन पुट कर दिया, उसके बाद इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन के बाद आपको आंसर आ ही जाएगा। और अब चाहे तो थोड़ा आपके इधर उधर स्टेप हो जाता है, आपको सॉल्व नहीं हो पाता है, तो भी आपको एग्जामर जो है नंबर दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के थोड़े हार्ड में आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ चेंजिंग अब कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्यू की जगह आपको 3 भी देगा होगा, 4 भी दे देगा, 5 भी दे देगा, 6 भी दे देगा, तो डजेंट मैटर आपको कोई फंक्शन देता है, बट आपको क्या है सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दी सेंटर ऑर्डर्स के, जल्दी जल्दी आपका एंड आपको सब करा दूंगा। तो रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करनी, कमेंट की करें तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दें।